नमस्ते, मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और जेडबीसी पीसीएम का सेशन लूँगी। और आज का जो सेशन है बेटा वो आपका होलिस्टिक एजुकेशन का होगा। और आज हमने जैसे पहले जो है बहुत सारी गेम्स के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पढ़ा, तो इसी तरह से हम जो है आज बेसिक रूल के बारे में पढ़ेंगे हैंडबॉल गेम के। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो होता है द प्लेइंग कोर्ट। ओके, आप मीन्स जो आपका प्लेइंग एरिया होता है वो किस तरह का होता है वो देखना है। ठीक है, द प्लेइंग कोर्ट इज 40 मीटर्स इंटू 20 मीटर्स टू बास्केटबॉल कोर्ट। जैसे कि दो बास्केटबॉल कोर्ट को एक साथ मिला लिया जाए तो इट इज़ लाइक दैट। ओके, 40 मीटर्स लेंथ और 20 मीटर्स जो उसकी ब्रेथ रहेगी। ओके, and features 2 meter into 2 meter goals at the each end. ओके, 2 मीटर इंटू 1 मीटर जो रहता है क्या रहता है, गोल एरिया रहता है, जिसमें जैसे वॉलीबॉल जैसे मान लीजिए आप फुटबॉल कोर्ट के मेरे में गोल होते हैं ना ये, देन आपको हॉकी में जैसे गोल एरिया होता है, गोल पोस्ट होती है, एज लाइक दैट। ओके, सो दोनों में क्या रहता है, दोनों साइड में गोल पॉइंट रहता है। ओके, गोल एरिया रहता है। ईच गोल इज सराउंडेड बाय अ 6 मीटर गोल एरिया, 26 मीटर रेडियस। ओके, तो क्या है, हर जो है गोल एरिया जो दोनों तरफ का होता है वो दोनों तरफ के गोल एरिया 6 मीटर के होते हैं। ओके, तो joined by a tangent in the middle. ओके, अदर अनदर आर्क जो है कैसे रहता है उसको बनाने का इन्होंने बता रखा है, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो आपको जस्ट ये जानना है कि गोल पोस्ट जो रहती है वो चारों ओर से घिरा हुआ होता है। ठीक है, जो है उसको जो हम किसके साथ नेट के साथ उसको जो है घेर के रखा हुआ होता है। ओके, then 9 meters from the post lies outside the goal line. This is the free throw line. That's, देखो अब मैं आपको बताती हूँ, पद्म में 9 मीटर एक चाप लगा होता है। ठीक है, मीन्स 9 मीटर का आर्क लगा होता है, सब जो लाइनें होती हैं जहाँ पे गोल एरिया होता है वहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद क्या रहता है, ये इसको क्या कहा जाता है, जैसे बास्केटबॉल में होता है 3D है ना, 3 पॉइंटर 2 पॉइंटर ऐसे होता है ना, फ्री थ्रो। इसी तरह से ये जो लाइन रहती है इसी तरह से वो 3 पॉइंटर, मान लीजिए हम बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं जो 3 पॉइंटर के बाहर, तो इसी तरह से वो जो आपका होता है आर्क एरिया लाइज आउटसाइड द गोल लाइन, वो जो आर्क लगा होता है वो जो आपका गोल लाइन के जो है बाहर लगा होता है। ओके, दिस इज द फ्री थ्रो लाइन एंड इट इज यूजली डैश्ड 1 मीटर लॉन्ग पेनल्टी थ्रो लाइन। मतलब अगर किसी को फ्री थ्रो मिलता है, अगर मान लीजिए किसी को एक्स्ट्रा किसी को फाउल के होने के बाद आपको एक फ्री थ्रो मिलता है जिसमें आप फ्री खड़े होके जो है मतलब आप जो है गोल कर सकते हैं। ओके, लक्ष्य तो वो कितना होता है, 1 मीटर लॉन्ग पेनल्टी होता है गोल के आगे से। ओके, स्मॉल डैश 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ द गोल, देयर इज आल्सो द हाफ वे लाइन विद द सेंटर डॉट फॉर द रीस्टार्ट। ओके, ओके, द प्लेयर्स, देयर सेकेंड पॉइंट क्या रहता है इसमें, प्लेयर्स कैसे होते हैं, देयर आर 12 प्लेयर्स ऑन ईच टीम। हर टीम में कितने, 12 लोग होते हैं, जिसमें 2 गोलकीपर्स, 10 प्लेयर्स जो फील्ड प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो ग्राउंड में खेलते हैं। देयर आर 1 गोलकीपर एंड मैक्सिमम ऑफ द 6 फील्ड प्लेयर्स ऑन द कोर्ट। वेन एवर वी विल स्टार्ट द गेम, जब भी हम गेम स्टार्ट करते हैं, एट दैट टाइम 6 players have to play in the court. Okay, 6 players for the field work and 1 player for the goalkeeping. Okay, एक जो 6 players ऐसे रहेंगे जो दूसरे के ग्राउंड में जाके गोल करेंगे, और आप
दूसरा जो है अपना एरिया जो है सेव रखेंगे और अपने एरिया से दूसरे के एरिया में बॉल लेके जाएंगे। लेकिन एक प्लेयर उनमें ऐसा होता है जिसमें कि एक प्लेयर कैसा होता है कि जो गोल को रोकता है। जब आपके यहाँ पे कोई आता है, आपके एरिया में कोई, मान लीजिए जिस टीम के गोलकीपर खड़ा है वो दूसरी टीम के कोई भी आके आपके एरिया में गोल कर रहा है, तो मीन्स आपका एक गोल पर्सन गोल एरिया में खड़ा रहता है, दैट टाइप। तो substitution can occur at any time so long as player off before the player on। ओके, मीन्स सब्स्टिट्यूशन आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 2 सब्स्टिट्यूट करते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जब तक वो खेलना चाहे खेल सकता है सब्स्टिट्यूट। बॉल प्लेइंग रूल्स, बॉल को प्ले करने के, बॉल को लेके एक जगह से दूसरी लेके जाने के जो रूल्स हैं वो क्या हैं? द बॉल प्लेइंग रूल्स आर इन 3 और 8। 3 steps with the ball, full 3 steps to leading after catching the ball is step 0। ओके, 3 स्टेप विद द बॉल मीन्स कि आप जब बॉल कर रहे हो, लेके जा रहे हो बॉल, ओके, तो बॉल को लेके आप 3 स्टेप ले सकते हो ड्रिबल करते समय। ओके, 3 सेकेंड्स होल्डिंग द बॉल, आप 3 सेकेंड मान लो आपने किसी को बॉल पास करनी है। ओके, तो आपको जो है बॉल को 3 सेकेंड के लिए आपके हैंड में होल्ड करना है, अदरवाइज आपको जल्दी से जल्दी अपने टीम मेंबर को पास करना होगा। 3 मिनट फ्रॉम द प्लेयर व्हेन दे आर अवॉर्डेड अ फ्री थ्रो, हेंस द 9 मीटर लाइन। ओके, 3 मीटर फ्रॉम द प्लेयर, आपको 3 मीटर की डिस्टेंस पे फ्री थ्रो के एरिया में आपको जो 9 मीटर की लाइन होती है वहाँ, ऑल फ्री थ्रोस नॉट इंक्लूडिंग 1 मीटर पेनल्टी फ्रॉम द फाउल्स बिटवीन द 9 मीटर लाइन एंड 6 मीटर लाइन गो बैक टू द 9 मीटर लाइन। ओके, तो आपको 9 मीटर लाइन एंड 6 मीटर लाइन के पीछे जाना होता है। द बिकॉज ऑफ द फ्री थ्रो gets 3 meters, put the defenders get the stand at the 6 meter line in order to the guard the ball। ओके, जो गोलकीपर रहेगा वो 6 मीटर लाइन में रहेगा, बट आप जो रहेंगे 9 मीटर लाइन में रहेंगे। इट मीन्स उन गोलकीपर एंड आप में जो है 3 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, तो आप क्या करोगे, उसका खुद में खुद ही 3 मीटर का डिस्टेंस आ जाता है। ओके, तो एक ये है। दूसरा, dribbling is allowed but slow down the ball passing is better। The ball must be painted down, not carried like a basketball। Okay, no double dribble। okay, जब आप जैसे बास्केटबॉल में ऐसा होता है कि आप बॉल लेके खड़े हो सकते हो कुछ टाइम के लिए, 20 सेकंड के लिए, इसमें सिर्फ आप 3 सेकंड के लिए बॉल लेके खड़े हो सकते हो, साथ के साथ आपको पास देना पड़ता है। आप जस्ट 3 स्टेप लेके चल सकते हो बॉल को, ठीक है। तो ये रीजंस अलग अलग तरह के हैं जो चेंजेस करते हैं वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विद द बॉल कैन बी कैच्ड। ओके, 3 steps dribble, catch, 3 steps must be pass or shoot with the 3 second, no time wasting, there is a no shoot clock, but if the referees think you have not been trying to score, then you will be lose the ball। Okay, whether then after 10 seconds or 2 minutes। If the ball goes out over the side, then other side get it। If the goalkeeper direct it over the back line when saving the goal, then it is still a goalkeeper। Okay, goal scoring rules क्या रहते हैं? A goal is a scored when it is passes completely over the back goal line with the goal। okay, or
play resume at the center of line with the non-scoring team in control of the ball. Okay, मीन्स क्या है, गोल किस सब माना जाता है? गोल is counted at that time when your ball is means completely come in the goal area. Okay, when your ball touch the net it means okay, आपका जो बॉल रहेगा वो प्रॉपरली जो है अंदर जो इनका नेट रहता है उसमें आ जाए, दैट टाइम इट विल बी काउंटेड। एंड आफ्टर दैट बॉल किससे दोबारा गेम शुरू किया जाता है? जब क्या रहता है कि जब क्या रहता है कि जब जिस टीम ने, मान लीजिए ए और बी टीम, ए टीम ने गोल किया, देन बॉल विल गिवन टू द आफ्टर द गोल to the B team. Okay, a goalkeeper is only player allowed in the goal area. Okay, 6 मीटर सेमी सर्कल में गोलकीपर ओनली जो प्लेयर रहता है वो ही अलाउ किया जाता है. द गोल एरिया इंक्लूडेड द लाइन 5 सेंटीमीटर वाइड. ओके, so you can't contact with any part of the 6 meter line or inside it. Okay, इस 6 मीटर लाइन के अंदर आप नहीं आ सकते. They are also the only player allowed to touch the ball with their feet. Okay, but only the save a goal. तो गोलकीपर क्या रहता है, वो अपने फीट के साथ टच कर सकता है, ये रहता है. ठीक है, not to direct it with the goal and or to control the ball when it is being a shoot at the goal. Okay, the attackers may shoot from their air above the air. Okay, the goal area but must shoot before landing. Okay, ऐसे होता है whenever you are trying to shoot a goal. Okay, that you are taking steps. आप जो है स्टेप लेते हैं, देन क्या रहता है, आप जो है उस बॉल को गोल एरिया की तरफ फेंकते हो, है ना. तो आपको क्या रहता है कि बॉल को छोड़ना होता है. मीन्स जब आपने सोच लिया कि आप मुझे गोल करना है, ठीक है, तो आपके एक तो आपका हैंड जो है पूरा ऊपर से घुमा के एयर की तरफ से आना चाहिए. ओके, हवा से. ओके, दूसरी बात ये कि आपका जो है आपके लैंड होने से पहले जो है बॉल को आपने छोड़ देना होता है. अ defender or an attacker cannot be travel through a goal area in order to get an advantage at the another spot. A defender or an attacker cannot travel through the goal area in order to get an advantage at the another spot. जो अटैकर होता है वो कैन नॉट, मतलब वो बॉल लेके किसी और एरिया की तरफ नहीं जा सकता जब उसने अपना शूट करने का एक्शन ले लिया. ओके, देन उसको बॉल को ड्रॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज दैट इज काउंटेड एज अ फाउल, अगर उसने अपने लैंड होने से पहले बॉल नहीं छोड़ी है तो. ओके, कैजुअल एंट्री इनटू द गोल एरिया इज ओके. अगर आप कैजुअली बॉल को थ्रो कर रहे हो और आपने बॉल को थ्रो किया और आपकी एंट्री उसमें होगी नेट जोन में, ठीक है, गोल एरिया में होगी, तो दैट इज ओके. द रूल ओनली अप्लाइज इफ यू आर सीन गेन सम एडवांटेज बाय द एंट्री इनटू द गोल एरिया. अगर आप ऐसे उस टाइम में ये चीज़ अप्लाई होती है कि आप वहाँ नहीं जा सकते जब आप क्या करते हो, जब आप उस गोल एरिया में एंटर करते हो. ओके, किसी तरह का कोई एडवांटेज लेने के लिए. द गोल कीपर कैन प्लेस एज अ फील्ड प्लेयर बट द ट्रांजिशन मस्ट बी विदाउट द बॉल. ओके, गोलकीपर जो है फील्ड प्लेयर की तरह भी प्ले कर सकता है, बट उसके पास क्या रहता है, वो विदाउट बॉल जाएगा वहाँ पे. इफ द गोलकीपर कम्स आउट इन द कंट्रोल ऑफ द बॉल, इट्स अ 9 मीटर फाउल. ओके,
If they go in the control of the ball, it is a 1 meter penalty. If you pass the ball back to your own keeper when they are inside, then it's a 1 meter too. ओके आज हम 5 fouls ही पढ़ेंगे, मतलब 5 fouls तक ही पढ़ेंगे. देन टुमारो वी विल कंटिन्यू विद अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक. ओके ओके 5 fouls कौन से रहते हैं? अटैकिंग फाउल्स, नो बार्गेनिंग और अ हेड डंकिंग balls, no losing the elbow or palming off, the swiping away defenders' arms with your hands to get up past them. Okay, basically just don't use your arms. Okay, there are a few other and a rule book, but they are the main things. The only another one major interest is how one can gain possession of the ball, block an attacker player. Handball is a basically non-virtual contact sport, but non-virtual varies with the strength and the class of the players. Okay, मीन्स ये है बेईमानी से हमला. आई मीन फाउल्स कौन कौन से रहते हैं? एक तो हमला करने का फाउल है, नो ब्राउजिंग और हेड डेकिंग का फाउल है. ये सारे फाउल्स हैं जो आपको रीड करने होंगे. ओके तो कल हम आगे जो ये अगर आप किसी तरह का कोई फाउल करते हो तो वो जो है किस तरह का रहता है वो पढ़ेंगे. नहीं, इफ द डिफेंडर फाउल्स हम पढ़ ही लेते हैं आज. चलो बेटा, if the defender fouls while you are making a fairly certain shot a goal, then you get a 1 meter free throw. Okay, जब आप जो है कि क्या कर रहे होते हो? शूट कर रहे होते हो, गोल करने वाले होते हो. ठीक है, आपने मान लीजिए अटैकिंग जो अपना है वो ले लिया है स्टेप पर. तो दैट अगर डिफेंडर आपके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक कर देता है एट द टाइम जो है आपको 1 meter फ्री थ्रो मिला है. दैट्स जस्ट यू एंड द कीपर, नो डिफेंडर्स. मीन्स इट इज़ कॉल्ड अ पेनल्टी शूट. आपको आपके पास जो गोलकीपर होगा और आप होंगे और दोनों लोग ही जो है इस चीज़ को डिफेंड करेंगे. पनिशमेंट्स मिलती हैं, मतलब डिफरेंट तरह के पॉइंट्स और फॉल्स करने पे अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स होती है. द पनिशमेंट सिस्टम इज 1 warning, येलो कार्ड, 2 minutes suspension, 2 fingers, second wearing 2 minutes. Okay, 1 disqualified off forever but with the replacement after 2 minutes. Okay, red card, third 2 minutes disqualification. This execution, cross arms. Okay, off forever without replacement. Team player is the less player of the rest of the game. एग्जीक्यूशन जो रहता है उसमें आप थोड़ा ज़्यादा खतरनाक रहता है कि इसमें जो प्लेयर निकाल दिया जाता है उसकी जगह कोई जो है आप दोबारा से रिप्लेसमेंट नहीं डाल सकते. ओके, और आपकी टीम में ऑलवेज एक प्लेयर कम रहेगा. Okay, simple fouls get no punishment. Checking player with the arms when they are in the front of you by knocking the ball, arms and controlling the body. However, the attack gets free throw if they don't get advantage. Okay, these are the punishments. ये मेन पॉइंट्स हैं. बाकी ये एक दो पॉइंट्स और हैं जिसको हमने पढ़ना है. 2 minutes or higher can be given straight away of the some more serious fouls. Brutal push, मतलब 2 minutes का फाउल रहता है, इसमें 2 minutes का ऑफ रहता है. पंचिंग और फाइटिंग डिस्क्वालिफिकेशन रहता है. एग्जीक्यूशन probably banned for life too. Okay, generally you only give 3 warnings to a team, after which only 2 minutes suspension, disqualification, execution are given. Okay, only 3 warnings दी जाती हैं, then जो है आपके पास सस्पेंशन डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह लग जाता है. You don't give both advantage and free
throw either basically if they get advantage and remain control of the body. The ball they are on their own. ठीक है. Typically a shoot at a goal at 9 meter in which the arms get hit while shooting. The misses and deserves a free throw. A similar foul shoot from the 6 meter closer. Okay. Free throw punishment are short of the orthogonal. Free zone throws are more about the right to play with the ball or without interference. ठीक है. ये सारी चीज़ें हैं और हम कल जो है एथलेटिक ट्रैक के बारे में जानेंगे. नमस्ते, खुश रहिए.